देखो, जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है जहाँ पे हमें एक्स डायरेक्शन की स्पीड और वाई डायरेक्शन की स्पीड दे रखी होती है और इसमें पूछ रहा होता है कि एच मैक्स बताना है, आर बताना है, रेंज रेंज बतानी है, थीटा बताना है और टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। इसमें फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, वरना आप नॉर्मल जो है अपना बेसिक मोशन इन वन डायमेंशन के भी कंसेप्ट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो थीटा निकाल लेंगे। देखो, थीटा यहाँ पे 30 40 दे रखा है और ट्राइंगल के हिसाब से तुम लगा सकते हो यहाँ पे आई डायरेक्शन में यह है 30 और 40। थीटा 4/3 हो रहा है, 4/3 के हिसाब से 57 डिग्री हो गया। ये तुम्हें याद ही करना पड़ता है, इसमें कोई वो नहीं है। 40/30 टेन थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा तुम्हारा 57 डिग्री। ये तो चलो इजी है। अब यहाँ पे एच मैक्स निकालना है, आर निकालना है, रेंज और टाइम फाइनल। अब यहाँ पे हमें मोशन देखनी होगी कि मोशन किस तरीके की हो रही है। एच मैक्स यहाँ पे जो वाई डायरेक्शन में मोशन है वो 40 है, मतलब कि 40 मीटर पर सेकंड स्पीड दे रखी है यहाँ पे, 40 मीटर पर सेकंड या जो भी है। तो यहाँ पे हमें पता है कि -10 का इसमें एक्सेलरेशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। और और जो एक्स डायरेक्शन में है वो तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है। तो यहाँ पे 40 की स्पीड को 4 सेकंड में 4 सेकंड लगेंगे 0 होने में। और हमें पता है एच मैक्स पे यहाँ पे जो है u(y)=0 हो जाती है, तो यहाँ पे 4 सेकंड लगेंगे। तो हमें एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इनटू टाइम कर देंगे। यहाँ पे स्पीड है 40 और फिर 0 हो जाएगी बाई 2 इंटू टाइम। 4 सेकंड लग रहे हैं इसको पूरी 0 पे जाने में, तो 4 × 2 80 मीटर्स एच मैक्स आ गया। और रेंज निकालने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट होती है स्पीड, तो सिंपल हम स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। स्पीड है 30 और हमें पूरा इसका टाइम देखना पड़ेगा। देखो, यहाँ से यहाँ जाने में 4 सेकंड लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 4 सेकंड लगेंगे, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड हो गया। तो ये वो 8 सेकंड हो गया। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड निकल गया इंटू 8, 8 3 जा 240 मीटर्स आंसर।